Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th, chapter 10th, light, reflection and diffraction. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और ये बोर्ड में इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इसे अटैम्प्ट करने में, इसे समझने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. आप देख पा रहे हैं. The numerical is an object 4 centimeter high is placed at a distance of 27 centimeter in front of a convex lens of focal length 18 centimeter. Find the position, nature and size of the image formed. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसकी स्टेटमेंट को, क्योंकि मैं बहुत बार आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका बोर्ड में एक सिंगल मार्क्स भी डिडक्ट हो या बच्चा बाहर निकलने के बाद ये कहे कि ये मुझे न्यूमेरिकल आता था, स्टेटमेंट को ढंग से रीड आउट करने के बाद मेरा ये न्यूमेरिकल गलत हो गया. तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स इन द बोर्ड एग्जाम, इफ इट विल आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, देन यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times बिफोर अटेम्प्टिंग इट. कम से कम 2 बार आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है ताकि आप समझ पाएं कि एग्जामिनर इसमें हमें गिवन क्या दे रहा है और क्या हमें फाइंड आउट करवाना चाह रहा है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 centimeter in front of a convex lens of focal length 18 centimeter. Find the position, nature and size of the image formed. देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर रे डायग्राम भी बनाऊंगा और उसे कंप्लीट करेंगे हम डायग्राम को भी. वो कह रहा है कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है. दिस इज द कन्वेक्स लेंस. मैं बना रहा हूं यहाँ पर साथ साथ. दिस इज द कन्वेक्स लेंस. चलें, ये मेरे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस. वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter हाई is placed at a distance of 27 centimeter in front of a convex lens of focal length 18 centimeter. जो convex lens है उसकी focal length आपको given है कितनी, 18 centimeter. बट साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, प्लस या माइनस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ न्यूमेरिकल कराते हुए कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. तो यहाँ पर आपको कन्वेक्स लेंस गिवन है, इट मीन्स उसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी, 18 सेंटीमीटर. तो आप लेंगे प्लस 18 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 18 सेंटीमीटर. एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 centimeter इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस. अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इट शुड बी प्लेस्ड ऑलवेज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस. तो ऑब्जेक्ट 4 centimeter हाई है. दिस इज द ऑब्जेक्ट AB जिसकी हाइट कितनी गिवन है आपको, 4 centimeter. वो इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 27 centimeter पे. इसका मतलब आपको U गिवन है दैट इज 27 centimeter. नाउ व्हाट इज U, दैट इज 27 centimeter. लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कहां रखे गए हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे रखे गए हैं. अब लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस का मतलब है कि जब आप ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट
जब आप लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करोगे तो आप कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे। लाइट कैसे आ रही है, ऐसे। दोबारा सुने, जब आप लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करोगे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से डिनोट किया जाएगा। आप कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे। और जो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। इसका मतलब आप लाइट के अपोजिट चल रहे हो, तो यू की वैल्यू माइनस। दूसरा, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट की हाइट आपको गिवन है, मींस एच आपको गिवन है। अब ऑब्जेक्ट कहां से रखा हुआ है, इट इज टू बी प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमने कैसे रखा है, ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं आपको बता चुका हूं, इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस देन द हाइट इज पॉजिटिव। इट मींस एच आपको गिवन है +4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, v निकालना है एक तो। दूसरा क्या निकालना है, नेचर निकालना है। तीसरा, साइज ऑफ द इमेज आपको फाइंड आउट करना है। ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, इमेज डिस्टेंस v, नेचर एंड साइज। और रे डायग्राम को भी साथ साथ हमें कंप्लीट करना है। चलिए कैसे होगा देखिए ध्यान से। हम लगाएंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें एक रिलेशन देता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v and object distance u. It is the important relation, important formula which gives the relation between the focal length f, image distance v and object distance u. चलें यहाँ से हम v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो what is 1/v, that is 1/f, इसको इधर ले जाते हैं 1/u। तो what is 1/f, ध्यान से देखें, f is 18 सेंटीमीटर, this is 18 प्लस 1/u, u कितना है -27, दिस इज सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/18 माइनस 1/27 सेंटीमीटर। चले 54 एलसीएम ले यहाँ से, 18 और 27 का जो एलसीएम है दैट इज 54। तो 18 3 जा 54 माइनस 27 इंटू 2 दैट इज 54। सो 1/v इज इक्वल टू 1/54 सेंटीमीटर। इट मीन्स v इज +54 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज आपकी कहाँ बनने वाली है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस से डबल डिस्टेंस पे, मतलब 54 सेंटीमीटर पे बनने वाली है। इसका मतलब 54 सेंटीमीटर मैं कहता हूं कि यहां बनेगी। दिस इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, 54 सेंटीमीटर पे बनेगी। कहां बनेगी, 54 सेंटीमीटर पे। प्लस का साइन आया है, प्लस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है वो राइट साइड ऑफ द लेंस बन रही है। पहला, इमेज कहां बनेगी, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसके डबल डिस्टेंस पे बनेगी, 54 सेंटीमीटर पे बनेगी। मैं कहता हूं यहां बनेगी 54 सेंटीमीटर। प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि राइट साइड ऑफ द लेंस बनेगी। चले अब हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसका नेचर कैसा है। तो नेचर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ नंबर, एंड ये नंबर ही हमें बताएगा कि आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी। और मैग्निफिकेशन की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनने वाली है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाली है। क्या बताया, मैग्निफिकेशन इज जस्ट ए नंबर जिसकी एक वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। अगर तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनने वाली है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनने वाली है। तो मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करते हैं, एम से इसे डिनोट किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज इज h डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला बताया मैंने मैग्निफिकेशन का,
It is defined as the ratio of height of the image, that is h dash, to the height of the object, that is h, is equal to image distance, that is v, to the object distance, that is u. तो चलिए सॉल्व करते हैं. Now what is m? That is v by u, v by u. Now what is v? v कितना है आपके पास? 54 सेंटीमीटर. Now u कितना है आपके पास? -27 सेंटीमीटर. It comes out to be -2 सेंटीमीटर. तो देखो ध्यान से m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है. अब m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड. दूसरा हाइट भी चेक कर लेते हैं इमेज की कितनी है. नाउ हाइट को चेक करने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u. h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u. चलें, अब v बाय u की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? ध्यान से देखिए, -2. तो व्हाट इज h डैश? दैट इज -2 इंटू h सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज h? दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो इट कम्स आउट टू बी -8 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो आपका इमेज का जो साइज होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा. और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो उसको रखा जाएगा, जो इमेज बनेगी वो बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी. एच डैश की वैल्यू कितनी आई है? -8 सेंटीमीटर. इसका मतलब आपका जो इमेज का जो साइज होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डबल. और सेकेंड, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस है. तो इसका मतलब बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है 8 सेंटीमीटर की लेंगे. दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश, कितने सेंटीमीटर की? 8 सेंटीमीटर की. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो बेलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी. तो चले ड्रॉ करते हैं. एक लाइट आप सीधी निकालेंगे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, और आप जानते हैं कि जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है. तो चलो ये एक रे तो आपकी ये बनी. थोड़ा सा सीधा कर लें इसे. दूसरी रे आप लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेंस पे गिराएंगे, एंड आफ्टर डेविएशन इट विल बी फॉलिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस एंड मीट एट दिस पॉइंट से O. सो दिस इज द रे डायग्राम. ये आपके पास इमेज बन गई. इमेज कहां बनेगी? दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसका साइज क्या होगा? वो होगा 8 सेंटीमीटर, मीन डबल दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैसे बनाई? पहली रे हमने ऑप्टिकल सेंटर यहां पे लेंस के ऊपर गिराई जाएगी. कहां से? ऑब्जेक्ट से. तो यहां से गिरने के बाद फोकस F से पास होती हुई वो इस ऑब्जेक्ट पे, इस इमेज पे आएगी. सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे. जब ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, दिस इज F2 और F1 आपका यहां पर होगा इस साइड, एंड दिस इज 2F2. तो यहां से F2 से पास होती हुई इमेज यहां पर आएगी. सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर O से निकलेगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर O से निकलती है वो बिना किसी डेविएशन के निकलती है, तो सीधी यहां आएगी. तो 2 रेज हमें इस 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर मिलती हुई नजर आएंगी. तो दिस इज द इमेज. इस तरीके से हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो मैंने इस न्यूमेरिकल में आपको दिखाई, और ऐसे हमें रे डायग्राम्स को बनाना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली पेपर में आस्क किए जाते हैं 4 मार्क्स के, और आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत ना आए इसलिए आज इसका यहाँ वीडियो बनाया जा रहा है. एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस,
मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।